की स्थिति बनाते हैं, पुत्र योग में गर्भपात की स्थिति बनाते हैं। भाभी को लेकर के आ जाना, सेना पहुंच जाएगी। हाँ, तुमने ऊपर कहा होगा मंदिर पे, गुरुजी ने जवाब दिया मकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी मकान में रहना है, वहीं पर कृपा होगी, वहीं पर सब ठीक होगा, आशीर्वाद है। अब भगवान बाकी अपने पूरे खानदान को अब न लगवा लिया, खिसक ले आराम से कछु बाद में उपाय बताया। अब तो हमने बता दिया, अब हम भूल गए, अब जी ने बताया वो बता के चलो, हम क्या बताएं, अपने ध्यान कर, इसलिए तो सावधानी से सुनना पड़ता है। अगला नंबर आई भैया, अपना पाओ ना पकड़ के। कहां से आए? दिल्ली। पहली बार बहन? अच्छा, 2023 से कौन आ रहा है? तुम आ रहे हो, और तुम नजदीक आओ। अगर तेने अब पटा बोलो तो अब हम लोग तो फिर जो है अब हम नीचे कूद के आत्महत्या और कर ले। चुप हो जा। आज तेरे की फाड़ दे बनियान, फाड़ दे। आपको जो अपने बाप को ले आओ सुबह से गाली और देना सास को। हमें तो मारी तो रुक जा, होता ही रहिए, आगे ना आइए, अब तय ही रहिए। ठीक है, बैठ जा। ओए अबे बैठ जा। उधर सारी भीड़ आना था, तमाशा दिखा। बैठ जा। बाकी लोग तुम भी बैठ जाओ। ओ माता बैठ जाओ, ऐसे भूत तो उतरा, तुम टेंशन लो देख लो, कही थी हमने, बैठ जा। ये हमारे तमाशे चलत रहा, देखो दोनों हम दिन भर गालियां खा रहे। हम एक संत की कथा में गए थे, वे बड़ी अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी मतलब चमत्कार ऐसा होता है वैसा होता है, चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम भी वहीं बैठे थे, हम समझ गए कि जी हमें ठोक रहे हैं। हमने एक टैया भूत भरा गए, सुबह ही व्यास पीठ से छोड़ के भाग गए। अकेले में मिले, बोले तो बहुत खतरनाक हो। हम का इसीलिए कहते हैं कि गुरु से नहीं फंसना चाहिए। हमने लाओ हनुमान जी को नाम, हम कही हे प्रेतराज सरकार का, तो देख तो यही आस पास हो कौन। बोलो सीताराम, बोलो क्या समाधान चाहिए? रो मत बहन, बोलो, अच्छे से बात कर ले, फिर रो ना। परेशान का होगा है और मौत किसकी हो गई? कैसे? इनमें तो इनके पति की मृत्यु आई हमारे पर्चा में। कारण रो ना, पहली बात कर लो, इतना टाइम नहीं है ना, धूप बढ़ रही बेटा, हमें सबसे मिलना है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ दें, आप लोग सुन लो। अब आप जब नहीं बात करने, काली माता को श्रृंगार चढ़ा दें, स्वयं का पति ही घूम रहा, पूरा घर परेशान है। पति की मौत हुई, वो भी तंत्र विद्या के कारण हुई है। आपके शरीर पर भी सवारी बनाता है, शरीर को जकड़ता है, वजन घट रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लोग परेशान कर रहे हैं, कोई आंखों नहीं देख रहा है, पूरा परिवार पीछे पड़ा हुआ है। पति के खानदान के लोग आरोप तुम्हारे ऊपर लगाते हैं, मारने का आरोप तुम्हारे ऊपर लगाते हैं, परंतु तुम्हारे पति की मृत्यु तंत्र विद्या के कारण हुई है। लौट करके किसी के ऊपर तंत्र से अनहोनी नहीं होगी, बच्चे ठीक रहेंगे, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? एकदम यही पूछने आए। पक्का
रामचंद्र भगवान की। बच्चे तो लेकिन वे चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए ससुराल पक्ष। हाँ लेकिन तुम रहियो ना, सावधान रहियो भैया, वे चाल चल है, अभी आरोप लगा रहे हैं फिर भी चाल चल है, बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी है। हाँ सब उनकी दया है, तो आप क्या कर तब उनके भगवान सबकी बुद्धि ठीक करें। बाकी ठीक है, बाकी गुरु जी ने कह दिया है और तंत्र ये बांध देंगे, इनके सवारी भी इन पे आती है और शाम को प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठा दियो, इनके वे भी घूम रहे, पति भी घूम रहे, तो सब बंदे हैं, जाओ भगवान जय जय करते हैं, मुक्त कर दें, आशीर्वाद है। बात समझ आ गई? कोई संदेह? यही पूछने आए थे, बात एकदम सही है। जाओ किसको अगला नंबर भेजो, तब फिर हो गई स्टार्ट। ऐसे बनी रहे, आते रहो, उनके चरण पकड़ो, हम नहीं सब जानत, बात वे ही जानत, वे मंदिर में बैठे, हम तो उनके चरणन के चाकर हैं, वे हमें जैसी प्रेरणा दे दे भैया, बस ये है हमारी वाणी की वो लाज रख दे, हम जो कह दे उसको सत्य कर देते हैं, है उनकी दया है, हमारी कोई महिमा नहीं, सब मंदिर पे बैठे बालाजी की महिमा। अच्छे से बैठो माता, रोना नहीं है, ताकि ढंग से बात हो पाए, नहीं तो हम सीधो पर्चा पढ़ गए, पर्चा थमा देगी, फिर बाद में ना कहिए। सीताराम गुरु जी, बालाजी, हाँ तब तक और गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ लो, दरबार में पुनः अर्जी के क्रम में वो पेड़े के सामने काला चश्मा लगाए हुए जो दादाजी बैठे हुए हैं उनको खड़ा कर दीजिए। अंकल जी जो चश्मा लगाए हुए, काला चश्मा लगाए बैठे हैं, उनको खड़ा करो। हाँ खड़े हो जा, खड़ा हो जा, टी शर्ट वाला आजा। तोरी अर्जी लग गई, माथे पे चश्मा धरे आगे के लगे, दाल दो ही जने आओ, बहुत चटर पटर कर रहे थे, ये आगे वाले आ रहे हैं ना जो, हाँ इन्हीं को चश्मा लगाए आप, बिना चश्मा के मत आओ, चश्मा तो हमारे लोग भी बहुत है। इसके बाद राम, रामचंद्र भगवान की, दादा गुरुजी महाराज की। आ जाओ मैया, एकदम जस्ट आगे बैठी, ये तुम्हारे बगल वाली, ये आगे वाली, हाँ खड़ी हो जा, बैठ जा माता जगत जननी, बैठ जा। ये जो स्टॉल डाले हैं इनको भैया प्रवेश करवा दो, इनकी भी अर्जी लग गई। हाँ कहाँ से आई मैया तुम? दिल्ली में कहा? नहीं सही। तो माया से आए, हरे राम राम। क्या हो गया है ऐसा? हम बताएं? काय हमने तुम्हारा ठेका लो का बता दो। पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ हम तो पढ़ के बताएंगे ही, पर तुम भी पर्चा पढ़ो, हमारे परिचय में जो आया वो पढ़ो, सही है गलत है तुम्हें टोकना भी पड़ेगा, ताकि हम तुम्हें उसका विश्लेषण बता सकें। हाँ हम पढ़ते जा रहे हो, तुम देखो इस पे। आपके घर में दिक्कत बनी हुई है, पूरा घर बर्बाद हो गया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया, प्रेत दिक्कत करता है, शरीर में सुई जैसा चुभाता, पति को भी दिक्कत करता, सवारी बनाता, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, सबकी बुद्धि विचित्र कर दी। 2019 से सब कुछ उठापटक मची है, बेटियों को पढ़ने नहीं देता है, बुद्धि उच्चाटन कर दी है, अध्ययन में उनका मन नहीं लगता है, प्रेत शक्ति भेजी हुई है, बन जाएगी, चिंता ना करें, तुम और पति दोनों ठीक हो जाओगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। क्या ये बात है एकदम सही है?
ये बातें एकदम सही है? हाँ बस। अब बाकी अर्जी अलग लगाई। नहीं, भाई आई के बारे में नहीं देखेंगे, इसीलिए हम पहले कह रहे थे कि तुम बताओ। खुश रहो, भाई को लेके आना। बार बार खड़े ना हो, लोग खड़े बैठे हैं। इसी में मंत्र लिखा है, 3 माला करनी है, नियम पालन करना है और पेशी करनी है। ठीक है बात? अभी तो अपना खुद का ही डालें, दुकान ही डालें, दुकान में ही सफलता होगी। खुद का डालो, भगवान व्यवस्था करेंगे। पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, जाओ आराम से। ऐसे ही है, कोई साधारण नहीं, छोटा सा चोट है, ठीक हो जाए। पढ़ेंगे, उन्हीं को पुत्र मानो। जाओ, चलो मानो। पैसा बाकी ना रहा। लेकिन आप तो चोर को भी जानते हो, और चोर तुम्हारे घर का ही है, और वो स्त्री ही है जिसके कब्जे में था। बस अब समझ जाइए, क्योंकि ये सामान आपके यहाँ से चोरी नहीं हुआ। Am I right? पढ़िए। मंगलसूत्र, सामग्री आदि आदि सोने के छोटे छोटे बड़े बड़े सभी सामान रकम सहित तुम्हारे भाई के घर से चोरी हुआ है। उसका रहस्य जानने के लिए आई हुई हैं। शक सही है, उसे देना नहीं है। बातें बना रही है, वही स्त्री है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आगे चल करके एक नग पकड़ में आ जाएगा, उसी से राज खुलेगा। आशीर्वाद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। जितना हमें लिखना चाहिए उतना ही लिखा। नहीं, कठिन। रामचंद्र भगवान की जय। नहीं, हम नहीं, तो पागल खड़े होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और वहां पर 7 उड़द के दाने रख दिए। हम अपनी तरफ से नियम भर कर सकते। इसी में मंत्र लिखा है नीचे। गांठों का गठियावाद बन रहा है, गांठों का गठियावाद बन रहा है, तो पूरे शरीर में दिक्कत कर रहा है। हम उपाय कर देंगे। आशीर्वाद। चलो, बहुत धूप पड़ रही है, आप लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा है, हमको भी हो रहा है। तो क्या करें, सामूहिक अर्जी लगा दें? दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सब जो बुलाए हैं उन्हें हम बाद में छाया में अर्जी लगाए। माता बैठो, छाया में मिल रही। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो।
पूज्यपाद सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अछूत अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार पेशी शुरू कर देते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारी बाधा का हरण कर देना, जीवन भर आपके रहेंगे, धाम पर आते रहेंगे। लेकिन अर्जी सुन लो, मनी मन प्रणाम कर लो, दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 3 बार, बालाजी की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी हनुमान की जय, दिव्य दरबार की जय, दादा गुरु जी की जय। आप लोग छाया में पहुंच जाओ, जो लोग हमने बुला रखे उनके पर्चा बना देते हैं। प्रेत बाधा वाले जितने लोग हैं मुट्ठी बांध लो, हम उपाय शुरू कर देते हैं। पानी पीते रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है, छाया में रहना, पानी पीते रहना। शाम को ही हम निकलेंगे ताकि आप लोग कष्ट में ना रहो, धूप में ना रहो। शाम को निकल के प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार लगाएंगे। प्रेत बाधा वाले जितने लोग हैं मुट्ठी बांधो। उस बच्ची को भी छोड़ दो बेटा, उसको छोड़ दो। सीताराम। जाओ सेनापति, जितने भी प्रेत रोगी है पूरी सेना छोड़ दी जाए, आज शनिवार है, इन्हें चमीचा की माल लगाई जाए प्रेत रोगियों को। बच्ची आई है, नमो नारायण स्वामी, बहुत सुंदर बनाई है, दाढ़ी बना दी। अच्छा लिया, जुग जुग जी है। लो बेटा, चला राम राम। साधु जी सीताराम। गुरु जी सामूहिक अर्जी लगा के जा रहे हैं और आज दिन शनिवार होने के कारण गुरु जी ने बताया है कि आज रात को प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगेगा। तो जितने सारे प्रेत बाधा वाले लोग हैं, आज रात उनकी बैठक भी। अगर आपको बागेश्वर धाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बागेश्वर धाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देता रहूँगा। गुरुजी कब आ रहे हैं, गुरुजी कब जा रहे हैं, गुरुजी कितने दिन के लिए धाम पे हैं और कितने दिन के लिए गुरुजी बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता, श्री हनुमंत कथा होने जा रही है हरियाणा में। मैं पूरा डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो वो जगह है हुड्डा सेक्टर 13 से 17 पानीपत हरियाणा। गुरुजी वहाँ 17 मई से 19 मई तक हनुमंत कथा कहेंगे, जो कि गुरुजी धाम पे इतने टाइम तक नहीं रहेंगे। अगर आप हनुमंत कथा अटेंड करना चाहते हैं तो आप पानीपत हरियाणा जाके कथा को अटेंड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम जरूर लिख के जाएं। हर हर महादेव।